दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पटना में देश भर के 15 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन यह गठबंधन वक्त से पहले ही रंग दिखाने लगा है। आपको मालूम है कि भाजपा सरकार के द्वारा एक फिर से नया कानून लाया जा रहा है और जबरदस्ती देश के लोगों के ऊपर थोपने की तैयारी हो रही है। इस कानून का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जहां भाजपा के इस कानून का तमाम विपक्षी दलों को विरोध करना चाहिए, तो आपको पता है इस गठबंधन के बैठक में शामिल होने वाले 3 पार्टियों के द्वारा भाजपा के इस कानून का समर्थन किया जा रहा है। दोस्तों, ये कैसी गठबंधन है? जो लोग आज एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जो लोग आज मोदी के एक कानून का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो लोग 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने में कारगर साबित होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से बड़े नेता हैं जिन्होंने भाजपा के यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है, और मैं बताता हूं कि आखिर ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इस कानून से अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान है, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। दोस्तों, इस कानून से देश के पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, इस तरह से तमाम वर्गों को नुकसान है, मुसलमानों के साथ साथ ही। लेकिन भाजपा सीधा मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इस कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भय दिखाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं खबर में आगे बढ़ूंगा और बारी बारी बताऊंगा उन कौन से पार्टियों के द्वारा समर्थन किया गया और ये यूसीसी आखिर है क्या, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को तेजस्वी यादव को टैग कीजिए, नीतीश कुमार को टैग कीजिए, राहुल गांधी को टैग कीजिए और पूछिए कि आप लोगों ने बदरुद्दीन अजमल को शामिल नहीं किया अपने गठबंधन में, आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को शामिल नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने जिन लोगों को शामिल किया वो लोग आज आपके खिलाफ हैं और भाजपा के समर्थन में बोल रहे हैं। दोस्तों, और ऐसा गठबंधन किस काम का? जो आज एक कानून का विरोध नहीं कर पा रहा है, क्या वो कल भाजपा मोदी सरकार का विरोध कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने यूसीसी का समर्थन किया है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि आज से कुछ महीनों पूर्व आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक जंग चल रही थी कि आखिर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नंबर 1 पार्टी कौन सा है, आम आदमी पार्टी या भाजपा। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर यूसीसी का विरोध करती है तो भाजपा को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा लोगों को यह कहने के लिए कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को डर सताने लगा है कि हमने अगर यूसीसी का समर्थन नहीं किया, अगर विरोध किया, तो भाजपा तमाम लोगों को बोलेगी कि देखिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है, इसीलिए ये मुसलमानों के समर्थन में आकर यूसीसी का विरोध कर रही है। अपनी छवि को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को यूसीसी का समर्थन करना पड़ रहा है। दोस्तों, और ये करेंगे भाजपा का विरोध, ये करेंगे गठबंधन में शामिल होकर 2024 में भाजपा का पतन। अब आइए दूसरी पार्टी की बात करता हूं। दोस्तों, दूसरी पार्टी का नाम है शिवसेना, महाराष्ट्र की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी। इसने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। दोस्तों, अब जानते हैं शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुत्व की राजनीति करने वाला नंबर 1 का पार्टी है। दोस्तों, अब ऐसे में अगर शिवसेना यूसीसी का विरोध करती है तो भाजपा को मौका मिल जाएगा कि देखिए शिवसेना मुसलमानों के समर्थन में यूसीसी का विरोध कर रही है। अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी की छवि को बचाने के लिए शिवसेना आज यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने को बेबस है, मजबूर है, और ये गठबंधन में शामिल होकर 2024 में भाजपा को साफ करने की बात करते हैं। दोस्तों, तीसरी पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जी की पार्टी। शरद पवार जी ने खुलकर समर्थन तो नहीं किया है, लेकिन शरद पवार जी का कहना है कि हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। अगर भाजपा लाती है कानून तो वेलकम है, नहीं लाती है तो कोई बात नहीं है। इसका यह मतलब होता है कि शरद पवार जी भी कहीं ना कहीं अपनी छवि को बचाने के लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में ही है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं।
सबसे पहले आज तक की रिपोर्ट है, आज तक के हवाले से मैं ये खबर आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने यूसीसी पर क्या बोला है। पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद, पीएम मोदी ने जो बयान दिया था उसके एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है। आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि आर्टिकल 44 भी यह कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए, सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू होना चाहिए। भाई ये तो समर्थन है। अब बताता हूं कि शिवसेना क्या कह रही है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। अरे उद्धव ठाकरे जी, अगर आपको लग रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को भी नुकसान होगा तो आप इसका समर्थन काहे कर रहे हैं भाई? आप लोगों को बताइए ना, हिंदू वोटरों को समझाइए ना कि ये यूसीसी आपके भी खिलाफ है, आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, कि आप समर्थन कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि हिंदू विरोधी भी है। आप स्टैंड क्लियर कर लीजिए, या तो इसे हिंदू विरोधी बता दीजिए इस यूसीसी को, या फिर खुलकर समर्थन कर लीजिए जैसे आप समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरा जो चेहरा आपका है ना, ये जनता सब समझ रही है। जनता यूसीसी पर शरद पवार की पार्टी भी विपक्षी खेमे से अलग खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने कहा कि यूसीसी का ना तो समर्थन करेगी और ना ही विरोध। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव नसीम सिद्दीकी ने कहा यूसीसी का तुरंत विरोध नहीं होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में सभी के लिए एक जैसा कानून है, ऐसे कानूनों में महिलाओं को समान अधिकार जैसे मुद्दे शामिल है, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। एनसीपी ने कहा हम लोग कमीशन को अपनी सिफारिशें भेजेंगे। वाह, ये दोगली राजनीति ये लोग कैसे करते हैं, इनको शर्म हया है कि नहीं है? एक तरफ कानून का खूब तारीफ कर रहे हैं, यूसीसी का तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नाम समर्थन में है नाम विरोध में है। ये दोगली राजनीति इन लोगों की, ये समझ से परे है। लेकिन एक बात समझने वाली चीज़ है कि ये लोग भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए बैठक कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। आप लोग जरा समझ लीजिए दोस्तों। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि यूसीसी क्या है, उससे क्या नुकसान होने वाले हैं, उसके तहत क्या कुछ बदलाव होगा, उससे पहले समझ लीजिए। जो लोग समझ रहे हैं कि इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आदिवासी संगठनों ने भी जताया है विरोध, आज तक की रिपोर्ट है, सुनिए। मुस्लिम संगठनों के अलावा मुस्लिम तमाम संगठनों ने इसका विरोध जताया है, जताएगी ही, चाहे जैसे भी हो। इसके अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताते हुए आशंका जताई है कि इससे उनके प्रथागत कानून कमजोर हो जाएंगे। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा हम विभिन्न वजहों से यूसीसी का विरोध करते हैं। हमें डर है कि दो आदिवासी कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यूसीसी के कारण प्रभावित हो सकते हैं। ये दोनों कानून आदिवासी भूमि की रक्षा करते हैं। समझ रहे हैं, आदिवासियों के 30 से ज़्यादा संगठनों ने इस यूसीसी का विरोध किया है। लेकिन बेशरम लोगों ने जो कल पटना में गठबंधन बना रहे थे मोदी को हराने के लिए, वो बेशरम आज मोदी के लाए गए कानून का समर्थन कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यूसीसी से क्या कुछ नुकसान होने वाला है, खासकर मुसलमानों को। दोस्तों देखिए, न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी यूसीसी की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसके तहत क्या कुछ होने वाला है सुन लीजिए। इस यूसीसी मसौदे के तहत लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 18 से 21 साल करने की सिफारिश रखी गई है। इसके अलावा राज्य में शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल बिना परिवार को इसकी जानकारी दिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड के मसौदा तैयार करने वाली जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड का कहना है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता यूसीसी के मसौदे के तहत हलाला और इद्दत जैसी क्रूतियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस्लाम में हलाला और इद्दत जैसी जो है एक कानून है, उसे ये लोग क्रूतियाँ बता रहे हैं। भाई अगर ये क्रूतियाँ ही है तो ये तो इस्लाम में है, आपका इससे क्या लेना देना? ये अगर क्रूति है या फिर जो भी है, इस्लाम के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, इसे मान रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि भाई सबसे पहले हम हलाला और इद्दत जैसी क्रूतियों को समाप्त कर देंगे इस यूसीसी के जरिए। हाँ, इस्लाम में शादी टूटने पर हलाला और इद्दत जैसी चीज़ों को अमल में लाया जाता है।
राज्य में सभी धर्म के लोगों के लिए केवल कानून के माध्यम से तलाक लेना अनिवार्य होगा। यानी अब इस्लाम के लोग, मुस्लिम लोग अगर तलाक लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो उन्हें आपस में तलाक लेने के लिए अपने लॉ के तहत नहीं चलना होगा, अपने लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा। उन्हें अपने दारुल कज़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कोर्ट में ही अर्जी देनी होगी तलाक लेने के लिए। समझ रहे हैं? ये हो गया। बताया गया है कि देश में अब केवल एक शादी की ही इजाज़त होगी। देश में सिर्फ और सिर्फ एक शादी की इजाज़त होगी। ये एक शादी करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ, चाहे पुरुष या महिला किसी भी धर्म के क्यों ना हो। उन्हें बिना तलाक लिए एक वक्त में 2 पति पत्नी रखने की इजाज़त नहीं होगी। किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी लोग हों, उन्हें एक वक्त में एक ही पत्नी रखने की इजाज़त है। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी है तो पहली को डिवोर्स देना होगा, तलाक देना होगा, तो ही दूसरी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूसीसी के तहत आती है दोस्तों। इसका विरोध विपक्षी पार्टियों के तमाम लोग कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी के गठबंधन में शामिल ये 3 पार्टियों ने वक्त रहते पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया है दोस्तों। और तेजस्वी यादव को लगता है कि MIM बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, अजमल बदरुद्दीन बीजेपी की टीम है। अरे भाई, अगर आपको ये बीजेपी की टीम लग रही है तो ये आम आदमी पार्टी, शिवसेना, NCP, ये क्या है भाई? ये क्या है? और आप लोगों को समझना होगा, यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, देश के शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, दलित, महादलित तमाम लोगों के लिए जो है हानिकारक है ये यूसीसी। इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए और खुलकर विरोध होना चाहिए। और जो लोग आज ऐसे पार्टियों के समर्थन में है अपनी छवि बचाने के डर से, वैसे पार्टियों से आप लोगों को संभल के भी रहना चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए और बताइए कि ये दोगली राजनीति करने वाले लोग किस तरह से रंग बदलने में समय भी नहीं लगाते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।